खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था। बर्बरीक महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी वीरता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। बचपन में ही उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा कमज़ोर पक्ष का समर्थन करेंगे। महाभारत के युद्ध के समय बर्बरीक युद्ध में भाग लेने पहुंचे। उनके अद्वितीय बल और वचन के कारण भगवान कृष्ण ने उनसे उनके 3 बाणों का रहस्य जानने की इच्छा जताई। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किस पक्ष का समर्थन करेंगे और उन्होंने कहा कि वे हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ देंगे। इस पर कृष्ण ने समझाया कि युद्ध में पक्ष बदलते रहते हैं और अंततः बर्बरीक अपने ही बल से हार जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने उनसे दान स्वरूप उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया और अपना शीश कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाएंगे। कृष्ण ने कहा कि जो भी भक्त तुम्हारी सच्चे मन से पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। खाटू श्याम जी की महिमा का यह रहस्य आज भी भक्तों के बीच उनकी पूजा को विशेष बनाता है। खाटू श्याम जी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। उनकी पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में हर प्रकार की परेशानी का हल मिलता है। खाटू श्याम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन करने के लिए खाटू नगर पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर एक महत्व तीर्थ स्थल है और यहाँ हर साल फाल्गुन मेले के दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर के प्रांगण में स्थित श्याम कुंड पवित्र माना जाता है, जहाँ भक्त स्नान करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड का जल चमत्कारी है और इसमें स्नान करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर हो जाती हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर की यात्रा का सबसे अच्छा समय फाल्गुन मेला है, जो फरवरी मार्च के महीने में आता है। इस समय यहाँ भव्य उत्सव का आयोजन होता है और चारों ओर भक्तिमय माहौल रहता है। इसके अलावा आप साल भर कभी भी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए जयपुर, जोधपुर या दिल्ली से सीधी बस और ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। खाटू श्याम जी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। सुबह स्नान करके श्याम जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद श्याम बाबा की आरती का गायन और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा मंत्र का जाप किया जाता है। प्रसाद के रूप में लड्डू और अन्य मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। अब बात करते हैं खाटू श्याम जी और उनके मंदिर से जुड़े रहस्यों की। कि अकस्मात जीवन में परिवर्तन। खाटू श्याम जी के भक्तों का कहना है कि बाबा श्याम की कृपा से उनके जीवन में अचानक से बड़े परिवर्तन आए हैं। जैसे कि एक भक्त ने खाटू श्याम मंदिर में मन्नत मांगी कि उनका व्यवसाय ठीक हो जाए। कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि उनका व्यवसाय तेज़ी से बढ़ने लगा और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह घटना स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। खाटू श्याम जी के पवित्र कुंड श्याम कुंड में स्नान करने के बाद कई लोगों ने गंभीर बीमारियों से मुक्ति पाई है। जैसे एक व्यक्ति जो लंबे समय से कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित था, उसने श्याम कुंड में स्नान किया और कुछ ही समय में उसकी बीमारी में सुधार होने लगा। बाद में डॉक्टरों ने भी इस अद्भुत सुधार को स्वीकार किया। भक्तों का कहना है कि बाबा श्याम ने उन्हें सपनों में आकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सचेत किया है। एक भक्त को सपने में बाबा ने एक दुर्घटना के बारे में चेतावनी दी थी
और उसी ने समय रहते उस दुर्घटना से खुद को बचाया। यह घटना भक्तों के परिवार के सदस्यों द्वारा भी पुष्टि की गई थी। खाटू श्याम जी के भक्तों का विश्वास है कि बाबा श्याम मुश्किल समय में किसी न किसी रूप में उनकी सहायता करते हैं। एक घटना में एक व्यक्ति को भारी कर्ज के कारण आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय उसने बाबा श्याम की कृपा से उसे किसी मित्र ने आर्थिक मदद दी, जिससे वह इस संकट से उबर गया। खाटू श्याम जी की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि यह स्वयंभू है, यानी इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि यह धरती से उत्पन्न हुई है। यह मान्यता है कि जब मंदिर की स्थापना की गई थी, तब यह मूर्ति मंदिर निर्माण स्थल से अचानक प्रकट हुई थी और इसके बाद से ही इसे पूजनीय माना गया। भक्तों का मानना है कि यह प्रसाद खाने से कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक परिवार ने बताया कि उनके घर में संतान प्राप्ति की समस्या थी, लेकिन खाटू श्याम जी के प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ। इन चमत्कारों का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों, पुरानी कथाओं और स्थानीय कथाओं में किया गया है। खाटू श्याम जी के प्रति भक्तों का विश्वास इन चमत्कारों के कारण और भी गहरा हो जाता है और वे अपने जीवन में उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं।